प्रिंस सिट्रिन वो अपनी मॉम को मारने के लिए जा रहा था। वो कहता है एक बार मैंने अपनी मॉम को मार दिया तो फिर एरेनल वो हमेशा के लिए मेरी बन जाएगी। और तब उसे याद आता है बचपन से ही वो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा अच्छा था और जब वो वायलिन प्ले कर रहा था ना तो तब हर कोई उसकी तारीफें कर रहा था और उसका इंस्ट्रक्टर भी उससे बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन तब उसकी मॉम वहाँ पे बैठी हुई थी और उसके चेहरे के सामने फैन था। तो इंस्ट्रक्टर कहता है आप तो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी स्किल सीख गए हैं, ये तो बिल्कुल मिराकल है ना। तो मेड भी कहती है हाँ बिल्कुल, कितना वंडरफुल है। तो वो सोचता है अगर ऐसा ही रहा तो क्या मॉम भी मेरे लिए स्माइल करेंगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी मदर की तरफ देखते हैं ना तो उसके एक्सप्रेशन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो तब वो बिल्कुल डर जाता है। वो छोटा सा बच्चा था। तो उसकी माँ कहती है सिट्रिन तुम हाउस कैम्पबेल से एक प्रिंस हो, लेकिन कभी ना भूलना कि तुम्हें और मेहनत करनी होगी। और उसके बाद उसकी माँ वहां से चली गई थी। तो सिट्रिन वहीं खड़ा रह गया था। वो सोचता है मेरे लिए तो हमेशा वो एक ऐसी इंसान थी जिनकी सोचे मैं कभी पढ़ नहीं सकता था और मुझे पता नहीं चलता था कि वो क्या सोचती हैं, इसलिए मैं कभी उनको समझ नहीं पाया। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अपनी मदर का अप्रूवल ले सकूं और बहुत सारा वक्त भी था कि मैं इस बारे में बिल्कुल सीरियस था। लेकिन मॉम वो तो हमेशा मुझसे यही अल्फाज कहा करती थी कि तुम्हें और बेहतर बनना होगा। लेकिन तब जब उसने बाकी लोग के सामने वायलिन प्ले किया था ना तो सब लोग कहते हैं कितना ब्यूटीफुल फेस है ना इनका। और हिज हाइनेस प्रिंस सिट्रिन ये तो अपनी मॉम पे गए हैं, ये कितना ज्यादा हैंडसम बनेंगे ना जब बड़े होंगे, बिल्कुल अपने भाइयों की तरह। लेकिन वो सोचता है चाहे कोई अडल्ट हो चाहे कोई और हो, मेरी मोम के अलावा हर कोई मेरी तारीफें करता था और उनमें से कोई भी चीज मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी। और चाहे मैं अपनी पूरी कोशिश क्यों ना कर लूं या फिर मैं चाहे आगे पीछे जितना मर्जी घूमता रहूं, लेकिन आखिर में वो तारीफ बिल्कुल सेम ही रहती थी। और तब उसके सामने एलेक्स था जो कि अपने टीनेज में था। तो तब वो छोटा सा था, वो अपने भाई को देखता है। वो सोचता है ब्रदर एलेक्सी की बजाय मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो तब वहां पर उसका फादर आता है। वो कहता है एलेक्स तुम फ्यूचर किंग बनने वाले हो मेरे प्यारे बेटे, तो तुम स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हें ऐसे ही अच्छा रहना चाहिए। वो कहता है थैंक यू फादर। लेकिन सिट्रिन उन दोनों को देख रहा था। वो सोचता है ब्रदर एलेक्सी की तरफ उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा अलग होती हैं और जब वो मेरी तरफ देखते हैं ना तो किसी वजह से मुझे लगता है वो डिफरेंट है, क्योंकि भाई वो तो फ्यूचर किंग बनने वाले हैं। और उनकी तरफ जब भी वो देखते हैं ना और उनसे बात करते हैं तो वो बिल्कुल सीरियस होते हैं। लेकिन मेरी बात में वो मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे मैं कोई टॉय हूँ या कोई ऑर्नामेंट हूँ। और वो मुझे सिर्फ ऐसे अल्फाज बताते हैं जैसे मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मुझे इस सब के बारे में कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए उसके बाद से मैं चाहे जो कुछ मर्जी पहनूं या फिर चाहे जितनी मर्जी स्टडी कर लूं, मेरा किसी चीज की तरफ इतना ध्यान नहीं गया और मैंने खुद को किसी चीज की तरफ डिवोट नहीं किया। और फिर भी सारे सर्वेंट्स हर कोई मुझे देखकर यही कहता था आप कितने क्यूट हैं और कितने ब्यूटीफुल है ना। लेकिन या फिर वो मुझे यही कहते हैं आप तो बिल्कुल एक एंजल की तरह हैं। और हर कोई मेरी तारीफें करता नहीं थकता था। और मेरे ग्रैंडफादर वो भी कभी कभार मुझसे मिलने के लिए आ जाते थे और वो हमेशा मुझे देख के मुस्कुराते रहते थे और ये हमेशा की तरह सेम ही था। लेकिन मुझे उस दिन भी बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था और जब मैं डेब्यू बॉल में गया था ना मुझे लगा था जिंदगी कितनी बोरिंग हो गई है। तभी मेरी नजर पहली बार किसी पे पड़ी और वो थी एरेनल। वो कहता है मैं पहली बार उससे मिला था जब वो किसी लड़की से झगड़ रही थी और मेरी डेली लाइफ जो बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई थी वो अचानक से चेंज होना शुरू हो गई। और वो लड़की वो तो एक रेड ड्रेस में वहां पर खड़ी हुई थी और उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल सस्पिशियस थी। और जब मैं उसके पास गया ना तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो बिल्कुल भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे लगा वो कितनी अजीब लड़की है ना। लेकिन बाद में वो मेरे सामने स्टैंड आउट हो गई और मैं समझ नहीं पाया कि आखिर उसकी फेवरेट स्पोर्टिंग डिवोशन है क्या। और इसके अलावा मैं उसको समझने की पूरी कोशिश करता रहा था। और बाद में जब उसने मुझे बताया था ना कि उसका फेवरेट और कोई मेरा ब्रदर एलेक्स ही है और नेस्ली, मुझे थोड़ा अजीब लगा था कि वो ब्रदर एलेक्स के बारे में ऐसे बात करती है। लेकिन मुझे जलन भी हो रही थी, अगर ये लड़की अगर ये मुझे अपना फेवरेट बना ले तो फिर मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और मैंने वही किया था। जब मैं उस कपल से बात करने के लिए गया था ना तो मैंने वही मेथड इस्तेमाल किया जो ब्रदर एलेक्स कभी इस्तेमाल ना करता। और पहली बार मैं बिल्कुल सीरियस होकर बात कर रहा था अपने तरीके से। और तब उसने मेरी तारीफ की और उसका रिएक्शन वो तो रूल्स के खिलाफ था ना। और उस दिन उसका चेहरा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो मेरे दिमाग में छप गया था। मैं कभी भी उस पल को भूल नहीं सकता। और उसी वक्त मुझे पता चल गया कि आखिर एक लड़की से प्यार में पड़ने का मतलब क्या होता है। और उस दिन के बाद से मैंने स्टडी में ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और उन दोनों के साथ क्लासेस लेना शुरू कर दी। और जब मैंने ऐसा किया ना तो जब मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी तो तब एर्नल कहती है योर हाइनेस सिट्रिन आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपकी तो इमेजिनेशन भी इतनी अच्छी है, आपने ये फार्मूला कितने अच्छे से हल किया है। और तब उसकी तारीफ कर रही थी।
वो सोचता है सच में पहली बार किसी ने मुझे वैसे देखा जैसा मैं हूँ, ना सिर्फ मेरा क्यूट फेस और मेरी खूबसूरती। और तब मैं चाहता था मैं उसके बारे में और जानूं और उसके और ज्यादा करीब हो जाऊं। मैं चाहता था वो भी मुझे जाने और मैं चाहता था कि वो हमेशा मेरी तरफ देखकर स्माइल करती रहे। लेकिन अब मैं उसको कभी भी किसी और के हवाले नहीं करूंगा और वो हमेशा मेरे पास रहेगी, चाहे उसको पिंजरे में कैद ही क्यों ना करना पड़े। और ये सारा कुछ वो डार्क मैजिक की वजह से सोची जा रहा था। तो वो सोचता है मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिसकी वजह से वो दोबारा से सफर हो या उसको सैड महसूस हो। और मेरे लिए वो तो मदर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरिनल मेरे लिए हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं उसका कर्ज ब्रेक करूंगा और उसको इस पेन से फ्री कर दूंगा, क्योंकि ऐसे ही मैं अपनी मॉम को मार सकता हूँ और उसको इस कर्ज से ब्रेक कर सकता हूँ। और बस मुझे यही करना होगा। तो तभी पीछे कोई आता है, वो कहता है योर हाइनेस प्रिंस सिट्रिन। तो तब वहां पे रुक जाता है। वो सोचता है एरिनल ये उसकी आवाज है ना। तो पीछे मुड़कर देखता है, वो तो बड़ा खुश हो गया था। तो तब दूर हमारी एरिनल खड़ी हुई थी। वो उसको देखकर मुस्कुराता है। वो कहता है एरिनल तुम आ गई यहाँ पर। और वो तो स्माइल कर रहा था, लेकिन अभी तक वो ब्लैक ओरा उसके इर्द गिर्द से गायब नहीं हुआ था। और तभी एरिनल को अपनी पास लाइफ याद आती है, जब वो एक टीचर थी और उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 और 80 थे। लेकिन तभी पेरेंट टीचिंग मीटिंग में वो पेरेंट उसको डांट रही थी, टीचर आपको सच में लगता है कि ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के काबिल है? ये मॉक एग्जाम अभी कल ही तो हुआ था, उसमें भी इतने अच्छे नंबर ना ला पाई। 80 और 90 कोई नंबर होते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसे ये कॉलेज में जा सकेगी और मुझे इसे बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजना है? तो हमारी हीरोइन वो कहती है जी बिल्कुल। वो सोचती है मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में क्या करूं, क्योंकि मैनुअल में क्या लिखा था मुझे याद नहीं था। लेकिन पता नहीं कितने घंटे गुजर गए, लेकिन हर स्टूडेंट की माँ वो मुझे डांट कर और अपने बच्चों को डांट कर वहां से ले जा रही थी। और तब एक बच्चे की माँ कहती है चलो यहाँ से निकलो। तो वो कहती है मोम, लेकिन हमारी यासुका वो खड़ी होती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। तो तभी वो माँ उस बच्चे के थप्पड़ लगाती है। वो कहती है तुम्हें समझ आई या नहीं? मैंने कहा ये तुम्हारे भले के लिए है, अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो तुम्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। तो हमारी हीरोइन वहीं पे फ्रीज हो गई थी। वो सोचती है मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं सच में इसकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती। और तब उसे याद आता है जब वो खुद एक स्टूडेंट थी तो उसकी मॉम वो भी उसके ऊपर ऐसे पेपर फेंका करती थी। वो कहती थी तुम अगर पढ़ोगी नहीं तो फिर तुम्हारा कोई हाल नहीं होगा, तुम्हें भी किसी से शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारा हाल भी मेरी तरह हो जाएगा। लेकिन वो सोचती है हालांकि मैं समझ सकती हूँ ये बच्ची जो मेरे सामने खड़ी है इसकी फीलिंग्स क्या है, लेकिन फिर भी मैं इसके सामने ये अल्फाज नहीं कह सकती, प्लीज मत जाओ। और वही स्टूडेंट जो मेरे सामने यहाँ से गई थी वो उसने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया और बाद में मुझे पता चला कि वो शट इन हो गई है और वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती। मुझे लगा था अगर मैं उस दिन कह पाती प्लीज यहाँ से मत जाओ तो क्या कुछ चेंज हो रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई ख्वाब है। और अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, मैं इसको भी ये कह सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी पीछे हट गई ना तो फिर मुझे पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा। तो तब सिट्रिन वो कहता है गुड एरिनल तुम जा गई है ना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो एरिनल उसके देखती है और साथ ही एलेक्स भी था। तो तब उसके इर्द गिर्द ब्लैक ओरा फिर से फैल रहा था। वो कहता है तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा फिक्रमंद था? तो हमारी सोचती है मैं इससे ये नहीं कह सकती, लेकिन तब वो स्माइल करते हुए कहता है एरिनल अब मेरे पास आ जाओ। तो तब एरिनल बहुत ज्यादा डर गई थी। वो सोचती है अब मैं क्या करूं, मेरी बॉडी वो तो बिल्कुल हिल नहीं रही और अब मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। तो तब सिट्रिन उसके पास आया था। वो कहता है मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम हर्ट हुई थी, लेकिन हमारी और वो सोचती है मुझे इसे कुछ कहना चाहिए, मेरी बॉडी क्यों नहीं हिल रही? तो सिट्रिन बिल्कुल उसके पास पहुंच गया था। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है अब तो मेरे साथ रह सकती हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी हीरोइन वो सोचती है नहीं मुझे हिलना होगा, मुझे कुछ कहना होगा, आखिर मेरी बॉडी ये हरकत क्यों नहीं कर पा रही? वो कहता है मैं तुम्हें बचा के रहूंगा एरिनल। लेकिन तभी पीछे से एलेक्स उसे पीछे खींचता है और दरमियान में नादिया रहती है। तो तब सिट्रिन कहता है क्या? तो मेड नादिया कहती है लेडी आर्या मैं कभी भी तुम्हें लेडी आर्या की तरफ हाथ बढ़ाने नहीं दूंगी। तो एलेक्स ने भी हमारी हीरोइन के पीछे कर लिया था। तो सिट्रिन उसको तो गुस्सा आ जाता है, तो तभी वो अपनी तलवार वहां मारता है, लेकिन नादिया वो दरमियान में खड़ी थी तो वो तलवार उसको लगती है और नादिया दूर जाके गिरती है। तो हमारी हीरोइन चिल्ला कहती है नादिया। तो पीछे से एलेक्स भी कहता है लेडी प्लीज उसके करीब मत जाएं। लेकिन तभी हमारी हीरोइन उसका कर्स वो एक्टिवेट होता है और तभी नादिया को जो तलवार लगी थी ना उसका दर्द भी उसको हो रहा था। तो तब हमारी हीरोइन नीचे गिरने लगती है तो उसको पकड़ता है। वो कहता है लेडी क्या क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? तो सिट्रिन वो कहता है जल्दी से मुझे जल्दी से इसे मारना होगा। तो एलेक्स कहता है सिट्रिन। तो तब वो कहता है एरिनल मुझे एरिनल को बचाना है तो मुझे उसे मारना ही होगा। तो तब वो दोबारा से पलटने लगता है। तो हमारा एलेक्स कहता है एक मिनट रुको सही सिट्रिन। तब पीछे से कोई आता है, वो कहता है प्रिंस। तो तब वहां पर डॉक्टर और हाई प्रीस्ट आए थे। वो कहते हैं फाइनली हमें आप मिल ही गए। तो एलेक्स हमारी एरिनल को हाई प्रीस्ट को देता है। वो कहता है प्लीज आप इनका ध्यान रखें, इनको हील करें। तो हाई प्रीस्ट कहता है प्रिंस आप क्या करने वाले हैं? तो हमारी हीरो सोचती है मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है और मैं मूव नहीं कर पा रही। लेकिन तब एलेक्स वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है मैं उसका बड़ा भाई हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने छोटे भाई को रोकूं, उसको कुछ भी गलत करने से रोकूं। तो तब वो सिट्रिन की तरफ तलवार तानता है। वो कहता है सिट्रिन
मैं तुम्हें सेकंड क्वीन के चैम्बर्स में जाने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि यही लेडी चाहती हैं। तो सिट्रिन वो हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? और तभी वो अपनी तलवार का वार उस पे करता है। वो कहता है, मैं कभी भी एरनल को तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो, एरनल को अपने पास रखना। और दोनों की लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन वो कहता है, मेरे प्लान में इंटरफेयर ना करो, क्या तुम समझ गए? और चाहे कुछ भी हो जाए मैं मदर को मार के रहूंगा। तो एलिस कहता है, क्या ये सच में तुम्हारी आवाज है सिट्रिन, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते? और तब उस पे वार करता है तो सिट्रिन पीछे होता है। वो कहता है, मैं लेडी को बचा के रहूंगा और तुम्हें भी, और अगर तुम भी लेडी एरनल को बचाना चाहते हो तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ दो, हम दोनों इकट्ठे मिलकर उसको बचा सकते हैं। तो तब प्रिंस सिट्रिन वो कहता है, सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जैसे हो? और तभी उसके वार से हमारे एलिस की तलवार टूट के पीछे गिर जाती है और वो चोट एलिस के भी लग गई थी। तो पीछे हाई प्रीस्ट, डॉक्टर और हमारी एरनल वो कहते हैं, और मेजेस्टी, लेकिन हमारी वो सोचती है, नहीं, मेरा फेवरेट कैरेक्टर, क्या उसको सिट्रिन ने हरा दिया? तो सिट्रिन हमारे एलिस के सामने तलवार तान के खड़ा था। वो कहता है, तुम तो अभी अपनी बीमारी से उठे हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और तब वहां से निकलने लगता है। तो हमारी वो सोचती है, नहीं, मैं इसको जाने दे सकती। और तभी उसका कर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके आगे भागती है। तो पीछे सब कहते हैं, लेडी एरनल, लेकिन वो सोचती है, अभी भी अगर मैं हरकत ना कर पाई और उस तक पहुंच ना पाई तो फिर मुझे पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा और किसी और की जिंदगी खराब हो जाएगी। और सिट्रिन ये तो स्माइल करता रहता था, मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसकी जिंदगी ऐसे खराब होते नहीं देख सकती। वो कहती है, मैं जैसे सिट्रिन, तो सिट्रिन वहीं पे रुक जाता है। तो वो जल्दी उसके पास आती है। वो कहती है, प्लीज मत जाएं। और तभी हमारी एरनल, उसकी बॉडी से कोई रोशनी निकलती है और इर्द गिर्द फैल गई थी। तो तब सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जब सिट्रिन पीछे देखते हैं ना, तो उसके इर्द गिर्द से ब्लैक और खत्म हो गया था और एरनल ने उसको गले लगा लिया था। वो कहती है, प्रिंस सिट्रिन, आप तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्लीज अकेले ये सब कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। तो सिट्रिन वो होश मान चुका था। वो कहता है, क्या एरिनल, तुम ये क्या कर रही हो? और ये सारे वक्त में ये क्या था? तो तब एरिनल तो रोई जा रही थी। वो कहता है, लेडी एरिनल, क्या आप रो रही हैं? लेकिन तब हमारी एरिनल उसको पीछे से कोई धकेलता है, कुछ हाथ निकले थे जो उसको जमीन की तरफ धकेल रहे थे। तो वो कहता है, एरिनल, लेकिन हमारी हीरोइन के इर्द गिर्द वो हाथ फैल चुके थे जो कि ब्लैक कट से बने हुए थे। तो प्रिंस सिट्रिन उसको पकड़ने लगता है। वो कहता है, एरिनल तुम। तो तब एलिस उसकी तरफ बढ़ता है। वो कहता है, एरिनल, लेकिन तब जमीन के अंदर से वो डार्क शेडोज हमारी एरिनल को जमीन में धकेल रहे थे। और तभी थोड़ी देर बाद जब एलिस देखते हैं तो वो लोग वहां से गायब हो चुके थे। तो एलिस से लाख कहता है, लेडी एरिनल, और सिट्रिन वो भी वहां से गायब था, क्योंकि सिट्रिन वो भी हमारी एरिनल के साथ उस डार्क शेडो के साथ जमीन में चला गया था। और हमारा एलेक्स उनको जाते हुए देखकर भी कुछ कर नहीं पाया था। वो चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आती। वो सोचता है, नहीं, आखिर ये सब कुछ क्यों हो गया? क्या ये सब कुछ ये उस विच ने किया था? लेकिन इन दोनों के साथ क्या हुआ? और अगर मैं ऐसे चला गया तो क्या वो दोनों? वो कहता है, नहीं, मैं उनको मरने नहीं दे सकता। और तब उसके हाथ में वही बोतल थी जिसके अंदर रेबलून फ्लावर वो मुरझाया हुआ पड़ा हुआ था। वो सोचता है, मुझे इन दोनों को बचाना ही होगा, ये दोनों ही मेरे बहुत ज्यादा करीब है, मैं दोनों को बचा के रहूंगा। और दूसरी तरफ हमें किंग का ऑफिस दिखा जाता है जो वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे कोई आता है। वो कहता है, फादर, और वो था हमारा प्रिंस एलेक्स, और उसके साथ हाई प्रिंस और डॉक्टर भी थे। तो किंग कहता है, एलेक्स। तो हमारा हीरो कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करने की जरूरत है। मेरे बहुत जरा करीबी लोग, उनको विच ने कैप्चर कर लिया है और मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि अभी इस जगह को छोड़ के जाऊं, और आपसे अथॉरिटी चाहता हूँ कि मैं कैम्बल फैमिली पे हमला कर दूं। क्या आप सच में इस बात की इजाजत देंगे? तो वो कहता है, अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया कि असल में विच कौन है? तो हमारा हीरो कहता है, क्या फादर, आपको पहले से पता था? तो तब किंग कहता है, बहुत ज्यादा अजीब है ना कि मुझे कुछ अर्से पहले पता चल गया, लेकिन मैं उसको रोक नहीं पाया। और मुझे पता था कि मेरे खुद के बच्चे इस कर्ज के अंडर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत ज्यादा इमेच्योर हूँ, है ना? तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? फिर भी मुझे लगा नहीं था कि मेरे अपने बच्चे इस सब की वजह से सफर होंगे, और मैं कभी किसी की हेल्प नहीं कर पाया। और अब तो सिट्रिन वो भी उस विच के काबू में है। तो हमारा एलिस कहता है, सिट्रिन का फ्यूचर वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो वो कहता है, क्या? तो एलिस कहता है, असल में ओनिक्स को जिसने हमला किया था ना, वो ब्लैक मैजिक था, और सिट्रिन को ब्लैक मैजिक के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। ये सब कुछ सिट्रिन अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, और ये सारा कुछ ओनिक्स ने हमें बताया है, वो जाग चुका है। तो किंग कहता है, अच्छा, तो ऐसा है। तो तब अपना सर पकड़ लेता है। तो एलिस कहता है, सिट्रिन वो खुद विच का विक्टिम है, और उसकी फैमिली के तौर पर मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ और मेरा भाई, उन दोनों को विच ने कैप्चर कर लिया है। तो प्लीज फादर मुझे इजाजत दे। और उसके सामने झुक जाता है। तो तब वो कहता है, प्लीज इस बात की इजाजत दे कि मैं ट्रेटर्स को सब्जुगेट कर सकूं। और तब थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर निकल आए थे, क्योंकि किंग ने इजाजत दे दी थी, और उसके साथ और भी नाइट्स थे।
तो तब हमारा एलेक्स वो घोड़े के ऊपर था, वो कहता है ठीक है, आखिर में विच का कर्स वो एंड होके ही रहेगा। और दूसरी तरफ सिट्रिन उसकी आंख खुलती है और वो उसी जगह पर था जो कि खुफिया कमरा था, और हमारी एरिनल जमीन पर गिरी हुई थी। तो वो उठ के बैठता है, वो कहता है एरिनल तुम ठीक तो हो ना? लेकिन एरिनल उसको तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, तो वो कहता है एरिनल तुम ठीक तो हो ना, मुझे माफ कर दो। वो तो रोने लगता है, वो कहता है ये सारी मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो हमारी एरिनल उसकी थोड़ी सी आंख खुलती है, वो कहती है योर हाइनेस आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और तब वो स्माइल करते हुए कहती है क्योंकि ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ। तो तब उठ के बैठने लगती है, वो कहता है लेकिन तुम मेरी वजह से सफर कर रही थी और कर्ज भी तुम्हें मेरी वजह से लगा है। वो कहती है ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है योर हाइनेस, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, और अगर ऐसा कुछ है भी ना तो ये सब कुछ उस विलन की वजह से हुआ होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें उससे पूछना चाहिए जो ये सब कुछ कर रहा है। और तभी वहां पर कोई खड़ा था, तो वो कहती है प्लीज मुझे बात करने दें। सबसे पहले योर हाइनेस क्वीन, या फिर कहें आपकी मॉम प्रिंस सिट्रिन। तो वहां पर सिट्रिन की मॉम खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक बुक थी। तो वो कहती है लॉर्ड सिट्रिन की मॉम, लेकिन तभी सिट्रिन की मॉम तो बहुत ज्यादा गुस्से से उसको देखती है। तो क्वीन चिल्ला कहती है दोबारा कभी भी मेरे बेटे का नाम अपनी जुबान से मत लेना। तो वो कहता है मदर आप ये क्यों कर रही हैं? लेकिन तभी हमारी हीरो उसको पीछे से खेलती है और कहती है मुझे बात करने दो। वो कहता है एरिनल प्लीज आगे मत होना, मेरी मॉम बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो कहती है नहीं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं इस ट्रेजेडी को रोकना चाहती हूँ जो हम दोनों के साथ हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मुझे लगता है ये हम तीनों की डिस्कशन का टाइम है। तो सिट्रिन की मॉम तो बड़े गुस्से में थी, वो कहती है ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सिर्फ तुम्हारे आने की वजह से मेरा बेटा वो बदल गया और तुम्हारी वजह से मेरे प्लान्स खराब हो गए। और तभी वो बुक खोलती है और मैजिक यूज करने लगती है। वो कहती है अगर तुम मर गई ना तो फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और इस तरह सिट्रिन दोबारा से किंग बन जाएगा और वो फ्यूचर वो मेरा बेटा उसमें खुश रहेगा, है ना? लेकिन तब हमारी हीरोइन उसको देखती है, वो सोचती है जब भी मैं आइस की तरफ देखती हूँ ना तो मुझे लगता है इनमें बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन ऐसा क्यों है? तो तभी वहां पर हमारी हीरोइन उसका कर्स एक्टिवेट होता है, लेकिन उसके साथ ही सिट्रिन की मॉम उसको भी दर्द होता है और उसके हाथ से वो नीचे गिर जाती है। तो तब सिट्रिन एरिनल को संभालता है, वो कहता है एरिनल क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे वो अपनी मॉम को देखते हैं ना वो सोचता है आखिर हो क्या रहा है, मेरी मॉम क्या वो भी सफर कर रही हैं? लेकिन इसका मतलब है वो भी स्कर्ट्स के अंडर है। तो तभी उस बुक के पेजेस वो फ्लिप होते हैं और जब प्रिंस सिट्रिन वहां पर देखते हैं तो उस बुक के अंदर से रोशनी निकल रही थी। वो कहता है क्या आखिर ये हो क्या रहा है? और तब वो रोशनी इर्द गिर्द फैलने लगती है और हर कहीं फैल गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बुक बंद हो जाती है और तब वो तीनों के तीनों टेलीपोर्ट होके उस बुक के अंदर चले गए थे और वहां पर वो तीनों गायब हो चुके थे। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।